फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रिनेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग में। आज के इस इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 4 में हम लोग सीखने वाले हैं शेप बिल्डर टूल। जैसा कि नाम है शेप बिल्डर टूल, काम भी उसका शेप क्रिएट करने का ही है। तो आइए सीखते हैं अलग अलग शेप बिल्डर टूल से कैसे बनाएंगे। ये देखिए टूल बार में यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है। इसका शॉर्टकट होता है Shift+M। आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका काम ये है कि जब आपके पास कोई शेप है तभी इसका यूज़ करेंगे। शेप बिल्डर टूल का काम कभी ये नहीं होता है कि डायरेक्टली ये शेप क्रिएट करे। जब आपका कोई शेप बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेस करना है, तब आप शेप बिल्डर टूल का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है ये, और मैं चाहता हूं इस रेक्टेंगल में कोई सर्कल ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। जैसे ये हमने एक एलिप्स लिया और एक एलिप्स इस तरह से बनाया, एलिप्स को राउंडेड बनाए या आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। अब अगर मैं चाहता हूं इस सर्कल को इसके साथ ऐड करना या इतना कट करना, तो आसानी से शेप बिल्डर टूल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन शेप बिल्डर टूल यूज करने से पहले आपको इन दोनों शेप को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो हम लोगों को पहले से मालूम है कि अगर आपको एक से ज्यादा शेप सेलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्शन टूल पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम मूव टूल भी है। तो यहां से हम लोग मूव टूल पर जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हम लोग यहां से सिलेक्ट करने वाले हैं शेप बिल्डर टूल। अब देखिए जैसे ही हमने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया, अब अगर आप यहां ओवरलैप करते हैं अपने कर्सर को, तो यहां आते के साथ छोटे छोटे डॉट्स में ये क्रिएट हो जाता है, यानी ये सेलेक्ट होता है। आप जिसको रखना चाहते हैं उसको रखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट मोड में प्लस होता है, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस होगा। प्लस और माइनस सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं इन सभी को हटाना, तो ऑल्ट प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकता हूं। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये खत्म हो जाएगा ऐसे। अब देखिए आसानी से ये एक शेप तैयार हो गया है। इस तरह का शेप अगर आप पेन टूल से बनाते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, साथ ही साथ आप बेहतर नहीं बना पाते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, लोगो डिजाइन करना है, आइकन डिजाइन करना है, बैनर बनाना है, या किसी भी तरह की डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, उसमें शेप की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब दूसरी चीज, इसे मैं डिलीट करता हूं। अलग अलग शेप में कैसे शेप बिल्डर टूल काम करेगा, इन चीजों को समझेंगे। जैसे अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को बीच से कट करना है, सीधी कट नहीं करना है। सीधी कट करना होगा तो हम लोग रेक्टेंगल ही छोटा बना सकते हैं। हमें सीधी नहीं कट करना है, बल्कि इस तरह से कट करना है। पेन टूल लिया और इस तरह से हमें कट करना है इस मोड में। अब देखिए शेप बिल्डर टूल कितना आसानी से इसे कट करता है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और उसके बाद आपको यहां सिर्फ क्लिक करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड में प्लस होता है, आपको माइनस नहीं करना है। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। हमें कट नहीं करना है, हमें दोनों को अलग अलग करना है। तो सिर्फ एक बार दोनों में से किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते के साथ ये देखिए कट गया है। अभी हम लोग मूव टूल पर जाने के बाद इसे अलग अलग कर सकते हैं। अभी लग रहा है एक है, लेकिन एक नहीं है। मैं अलग करके दिखाता हूं। ये देखिए और ये देखिए। अब इन दोनों को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, यानी जो बाहर का हिस्सा है उसको डिलीट कर लीजिए। तो ये एक डिफिकल्ट शेप है। आप एक एक को इंडिविजुअल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक डिफिकल्ट शेप है। ऐसे बनाना मुश्किल होगा, लेकिन इस टूल की मदद से आसानी से बना सकते हैं। अब इन दोनों में आप इंडिविजुअल कलर फिल कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट किया हमने और इसमें चाहता हूं कोई कलर फिल करना, तो आसानी से कलर फिल कर सकता हूं। अब कुछ और देखते हैं। जैसे हमने यहां से एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद आप एक राउंडेड एलिप्स इस तरह से बनाते हैं। राउंडेड एलिप्स बनाने के बाद आप एक छोटा एलिप्स और बनाते हैं। तो एक छोटा सा एलिप्स मैं और बनाता हूं, इतना बड़ा। आपने स्काइप का लोगो देखा होगा। ये इतना अंदर लाने के बाद मैं इसे ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी कर लेता हूं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद, और इस पॉइंट पर इस तरह से अटैच कर लेते हैं। अब देखिए इन सभी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और अंदर के सभी को एक कर देंगे। आप सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करेंगे, अंदर से जो भी ओवरलैप हो रहा है वो सभी एक हो जाएगा इस तरह से।
अब आप देख सकते हैं ये एक ऐसा शेप बन गया है जो स्काइप के लोगो के जैसा है। कुछ और देखते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूं। जैसे हमने एक एलिप्स लिया सीधा और इसकी कॉपी बनाता हूं। ऑल्ट प्रेस करके हमने इसकी कॉपी बना ली, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसकी भी एक कॉपी ऐसे बना करके ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहां से ये इसके बीच वाले हिस्से को अलग करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इन सभी को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें सिर्फ जाना है शेप बिल्डर टूल पर और यहां जाने के बाद आप बीच में सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे, क्योंकि बाई डिफॉल्ट मोड में प्लस होता है। सिर्फ हमें यहां क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ये अलग हो गया है। अब आप मूव टूल पर जाइए यानी सिलेक्शन टूल पर और इन सभी को अलग कर सकते हैं। ये बीच का हिस्सा आपको एक अलग ही रूप में मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आपको इस तरह से कोई बनाना होता तो आपके लिए मुश्किल हो जाता और साथ ही साथ आपका जो ये इलिप्स था वो भी बचा रह गया। अब हम लोग देखते हैं इसी टूल से एप्पल का लोगो कैसे बनाया जा सकता है। यहां से हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से एक बड़ी सी सर्कल बना लेते हैं। अब उसके बाद आपको एक सर्कल और बनाना है। उसके लिए आप मूव टूल पर चले जाएं, ऑल्ट प्रेस करें और ड्रैग करें इसे और यहां पर लाकर इंटरसेक्ट कर दें ऐसे, यानी कि इस पॉइंट को मिला दें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पर जाएं और अंदर से इन सभी को मिला दें। अब मिलाने के बाद इसे आप ऐसे लाकर रखें। अब देखिए क्या करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और यहां पर ये 3 एंकर पॉइंट्स हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करना है इस तरह से। ये तीनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है और नीचे इस तरह से ड्रैग करना है। आप अपने कीबोर्ड से इसे नीचे कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से नीचे हो गया है। हमें सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड करना है। ये कॉर्नर है, इसे राउंड करना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। कौन से टूल से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए इस कॉर्नर को यानी इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहां से राउंड कर देना है। ये देखिए राउंडेड हो चुका है। इस पॉइंट को करना है तो इसे भी सिलेक्ट कीजिए और यहां से राउंड कर दीजिए। ऊपर भी राउंड हो गया और नीचे भी। अब हमें यहां से इसको कट करना है। कट करने के लिए एलिप्स टूल पर जाएंगे, यहां से एक एलिप्स बनाएंगे शिफ्ट प्रेस करके ताकि राउंडेड बने और जितना कट करना है आप उतना यहां से कट कर सकते हैं। ये देखिए इतना कट करना है हमें। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहां शेप बिल्डर टूल पर जाइए। अब देखिए दो काम यहां से हो सकता है, यहां से इसे कट भी करेंगे और इसे अलग भी करना है ताकि इसे हम लोग यहां ऊपर में लगा सकें। तो सिर्फ इस बीच वाले हिस्से पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब उसके बाद मूव टूल पर जाने के बाद इन सभी को अलग अलग कर सकते हैं। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसे आप डिलीट कर लीजिए और इसको आप अपने यहां पर लाकर एडजस्ट कर सकते हैं। इसको रोटेट कराना है, मैं इन सभी को पहले नीचे लाता हूं और इसे अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें कोई कलर फिल करना है तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं। इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और यहां से फिल कलर पर जाइए, यहां से कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से शेप बिल्डर टूल का यूज करके हमने एप्पल का लोगो बना लिया। तो बहुत सारे आइकन्स अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। अब इन सभी को डिलीट करते हैं, कुछ और बनाता हूं। देखिए एलिप्स टूल पर जाते हैं, यहां से एक छोटा सा एलिप्स मैं बनाता हूं ऐसे और इसको ड्रैग करके यानी कि ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूं और जब इंटरसेक्ट हो जाए तो छोड़ देना है। ये बीच में जो ग्रीन लाइन आती है ड्रैग करने के बाद वो इसलिए आती है क्योंकि स्मार्ट गाइड मेरा चेक किया हुआ है। अगर आपका स्मार्ट गाइड चेक नहीं किया हुआ है तो आप व्यू में जाइए और यहां पर नीचे देखेंगे स्मार्ट गाइड होगा, इसको आप चेक कर लेंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आपको वो ग्रीन लाइन नहीं दिखेगी। साथ ही साथ आप स्नैप टू पॉइंट को भी चेक कर लीजिए, इससे भी आपको बीच में जब इंटरसेक्ट होगा तो फायदा होगा। अब देखिए इन सभी को हमें यूनाइट करना है। अभी आने वाले ट्यूटोरियल्स में पाथ फाइंडर पढ़ाऊंगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन यूनाइट करने के लिए हमें यहाँ से शेप बिल्डर टूल पर ही रहना है और इन सभी को एक कर देना है ऐसे ड्रैग करके। अब देखिए इन सभी को घुमा लेंगे ऐसे शिफ्ट प्रेस करके। ये एक फ्लावर का लुक तैयार हो गया है।
इसमें अगर कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं ये पिंक कलर फिल करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। अब बीच में हमें कुछ कट करना है तो कट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एलिप्स टूल पर जाइए, इसके सेंटर पॉइंट पर आने के बाद ड्रैग करेंगे शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके, ताकि एक छोटा सा सेंटर में सर्कल बना सकें ऐसे। ये देखिए, अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और इसको माइनस कर लेंगे ऑल्ट प्रेस करके। ये देखिए कट गया अब इससे। अब ये सभी शेप एक हो गया है। इसके नीचे हमें एक पतली सी लाइन बनानी है इस तरह से। एक्चुअली फ्लावर का एक पॉट चाहे तो बना सकते हैं हम लोग। तो ये हमने बनाया और इसको ऐसे करके अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद यहाँ पत्तियां बनानी है। तो पत्तियों को बनाने के लिए आप एलिप्स टूल लेंगे इस तरह से और एक और इसकी कॉपी करेंगे, ओवरलैप करके आप छोटी सी पत्ती बना लें ऐसे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल पर रहते हुए आप बीच में इसको अलग कर लीजिए। मूव टूल पर रहते हुए आप इसको अलग करके इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ लाकर हमें इसे रोटेट कर देना है। कॉर्नर में जैसे ही आप पहुंचेंगे ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, अब इसी की एक कॉपी और करेंगे ऑल्ट प्रेस करके और इधर लाएंगे। इस बार इसको छोटा कर लेंगे और इसको रोटेट करके ऊपर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ एक गमला अगर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। आप रेक्टेंगल टूल लेंगे इस तरह से और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाकर इसके आउटसाइड हिस्से को बढ़ा देना है। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं बाहर एक बार निकाला और इसे भी शिफ्ट प्रेस करके बाहर निकाला, यानी कि दोनों को सिलेक्ट किया और बाहर निकाल दिया ताकि ये थोड़ा कर्व हो सके। अब उसके बाद इसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे ऐसे और यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। अब बीच में आपको कुछ कट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से पतली सी एक लाइन बनाइए ऐसे और इसी को ऑल्ट प्रेस करके एक नीचे में लाकर ऐसे रख सकते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी और इसे भी माइनस करेंगे। इसी तरह से इन सभी को माइनस कर देंगे। अब इन सभी को प्लस करना है तो आप प्लस कर लीजिए इसको भी, ताकि ये एक हो सके, नहीं तो ये सभी शेप अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ ऊपर में भी सभी को एक करना है तो आप इन सभी का सिलेक्शन ही रखें और शेप बिल्डर टूल पर रहते हुए इन सभी को एक कर लीजिए ताकि ये अलग अलग ना हो और सभी में कलर एक साथ फिल किया जा सके। अब देखिए, कोई भी कलर फिल करना है तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरह का कुछ कलर चाहिए तो मैं ऐसे फिल कर सकता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह के जितने भी शेप हैं आप शेप बिल्डर टूल की मदद से कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको चाहें तो आप ग्रुप में कन्वर्ट करके बाहर भी रख सकते हैं ऐसे। अब कुछ और बनाते हैं। जैसे अगर आप एक बैनर बना रहे हैं, ये हमने एक बैनर का शेप लिया और उसके बाद आप इसका एक स्ट्रोक भी रखते हैं। सपोज हमने इसका एक स्ट्रोक भी रखा रेड कलर का, इसके थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूं ऐसे। अब उसके बाद अगर चाहते हैं कि इस हिस्से को कट किया जाए ऐसे, तो आप यहां से एलिप्स टूल पर जाएंगे, एक एलिप्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए, यहां पर मास्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शेप बिल्डर टूल की मदद से कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अलाइन कर लीजिए सेंटर। ये सेंटर अलाइन हो जाने के बाद आप दोनों को सेलेक्ट करके रखेंगे, शेप बिल्डर टूल पर जाएंगे और यहां से आप माइनस कर लेंगे इन सभी को। ये देखिए, आसानी से कट गया। अब आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि इसी तरह के छोटे छोटे फ्लैश डाउनलोड करने हैं जो वेक्टर में हो, सिंगल कलर में हो। फ्लैट आइकन से आइकन्स डाउनलोड करें और उन सभी को डिज़ाइन करने की कोशिश करें। आप सिंपल बैनर, पोस्टर चाहें तो आप इन सभी टूल से बना सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में जल्दी टाइप टूल भी पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आप बैनर वगैरह बनाना शुरू कर सकते हैं।
तो बाय द वे हमने शेप बिल्डर टूल पढ़ लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा कि इसके अंदर लाइफ पेंट बकेट टूल है और लाइफ पेंट सिलेक्शन टूल है, इन दोनों को कवर कर लूँ। ये दोनों कवर हो जाने के बाद हमारा ये तीनों पोर्शन क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग पाथ फाइंडर की तरफ चलेंगे और उसके बाद कलर स्वेचेस के बाद टाइप टूल और ये सारी चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।